गुरु भगवान की जय, माँ पीताम्बरा की जय, श्री कृष्ण की जय। एक बार पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूं कि आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज कुछ समय मिला तो मैंने सोचा मैं चलो एक वीडियो आपको डाल दूं। और जो पिछले वीडियो मैंने बना के डाला है साधना के संबंध में, कि जो साधक मेरे साधना करना चाहें या ट्रांसफर लेना चाहें, तो बहुत से साधकों के कमेंट आते हैं। साधकों, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की बातें करते हैं। तो उसी माध्यम से मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं उस वीडियो के बारे में यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। साधकों, पहले तो मैं एक अपने साधक को इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। ये एक अमित जी हैं, मुंबई के रहने वाले, जो मेरे से भूतनी की दीक्षा लेके गए थे। वो उनका जो नंबर दिया था वो नंबर जो है भंडारा है, तो वो जितना भी हो सके उतना जल्दी मुझसे संपर्क करें। अमित जी, अगर मेरे ये वीडियो आप देख रहे हो तो तत्काल संपर्क करें, क्योंकि आपके नंबर पे मैं कई बार कॉल कर चुका हूँ और आप कॉल जो है नहीं लग रही है, और ना ही आपको मैसेज दिए हैं, मैसेज लग रहे हैं। तो आप तत्काल जो है मुझसे संपर्क करें, पहली बात। दूसरी बात, साधकों, मैंने जो वीडियो डाला सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए और अपने सानिध्य में साधना कराने के लिए डाला है, तो उसके बारे में ये सुनो। देखो साधकों, ये जो वीडियो डाला था मैंने बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही गणना करके डाला, जो कि 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। ये जो 13 जुलाई आ रही है, जुलाई की गुरु पूर्णिमा है साधकों। तो मैंने इसलिए वीडियो डाला था कि जो भी साधक मेरे सानिध्य में साधना करना चाहेंगे या ट्रांसफ़र वाली बात करेंगे, वो पहले ही आ जाएंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को उन्हें दीक्षा देके मैं उन्हें अपने साथ बैठाना शुरू कर दूंगा और उन्हें जो होगा वो दे दिया जाएगा। तो 2 साधक आ चुके हैं साधकों मेरे पास। यूँ तो कई साधकों ने मुझे मैसेज किए हैं, फ़ोन भी किया था, लेकिन 2 साधकों ने जितनी जल्दी दिखाई वो साधक मेरे पास आ चुके हैं। मैंने यहाँ रूम लेके उन्हें शिफ्ट कर दिया है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनको दीक्षा देके उन्हें साधना शुरू करा दी जाएगी। साधकों, मैंने उस वीडियो में 1.5 महीने की या 2 महीने की बात क्यों कही थी कि साधकों, जो भी साधक आते हैं, नए नए साधक हैं और पुराना साधक है, उन्होंने ध्यान योग पहले किया है, मन को एकाग्र पहले किया है, तो वो 15 दिन में थोड़ी कमी है, तो मैं 15 दिन में ध्यान योग और मन को एकाग्र करना उन्हें सिखा दूंगा 15 दिन में। और 15 दिन बाद उन्हें साधना में बैठा दूंगा और मैं स्वयं बैठूंगा, इसलिए वो साधना सिद्ध हो जाएगी। तो साधकों, वो ट्रांसफर ही हो गया एक तरह से। तो 1 महीने का टाइम लगता है इन चीज़ों में। दूसरी बात क्या है साधकों, 1 महीने में 15 दिन के कृष्ण पक्ष और 15 दिन के शुक्ल पक्ष आते हैं। अब 14 तारीख से कृष्ण पक्ष लग जाएगा और जो है तुम्हारा 28 तारीख तक कृष्ण पक्ष रहेगा। अब ये दोनों साधक जो बैठेंगे 15 से लेके 28 तक मन को एकाग्र करेंगे मेरे साथ। दिन में 3 बार इन्हें ट्रायल पे लिया जाएगा। पूरे दिन मन एकाग्र करेंगे, सीखेंगे, ध्यान करना सीखेंगे और जो साधना करेंगे उन मंत्रों का रिवीजन करेंगे। तो ये 15 दिन लग गए उसमें। हालांकि मैं जानता हूं कि 15 दिन में मैं कैसे कराऊंगा कैसे नहीं कराऊंगा, मैं ही जानता हूं उन्हें। बहुत से लोगों को 2-2 साल हो गए तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मन एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें 15 दिन में करा दूंगा। क्योंकि यहाँ उनके मोबाइल बंद रहेंगे, किसी से फ़ोन से बात नहीं होगी, सारे मोबाइल मैं अपने पास रख लूँगा। कोई विशेष बात हो तो मोबाइल से बात करनी है, मन को भटकने नहीं देना है। बिल्कुल ऐसी जगह रूम लिए हैं कि बिल्कुल जंगल है, स्थिर है, वहाँ इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये सब हो जाएगा। और 15 दिन बाद जब इन्हें कोई जैसी साधना करानी है वो देख लूँगा। अब कमरे की होगी तो कमरे में, अगर शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में, प्राचीन में। जमुना कोई नदियाँ किनारे तो नदी किनारे तो साधकों को फिलहाल हो नहीं पाएगी, क्योंकि बारिश का समय आ चुका है।
शिव मंदिर में ही हो सकती हैं ये साधना, या देवी मंदिर में हो सकती हैं। तो उस जगह का चयन करके मुझे वहाँ बैठा देना है, और स्वयं मैं उनके साथ बैठूंगा तभी वो कर पाएंगे, नहीं साधकों वो नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ। तो साधकों मैंने ये समय दिया था 1 महीने का इसलिए। और कुछ जो साधक नए पुराने हैं ये उनके लिए, और जो नए साधक हैं तो साधकों उन्हें 1 महीने लगभग लग जाता है मन एकाग्र करने में। और पहले भी वो अगर एक्टिव हो जाते तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से साधकों ने कहा है कि गुरु जी 1 महीने का काम छूटेगा कि 1.5 महीने का काम छूटेगा। भैया देखो, ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, उसी की बराबर का मूल्य तुम्हें देना पड़ेगा। तो मिलेगी, नहीं वरना कुछ नहीं मिलने वाला है। अब तुम अपना काम भी देखो साधकों, और काम करने वाली बात तो यह कि तुमने कितना कर लिया अब तक, जब से जीवन पे बड़े हुए हो समारा तुमने कितना पैदा कर लिया, क्या कर लिया अब तक, तो आगे भविष्य में कर लोगे 1.5 महीने में। अरे साधकों, करने वाला आदमी तो पता नहीं क्या क्या करके लाता है। अगर कोई घर में बच्चा बीमार हो जाए, परिवार का सदस्य कोई बीमार हो जाए, तो घर में पैसा ना होगा तो भी उसके लिए कर्ज लाके उसका इलाज कराएगा। हवाल पुलिस का कोई बवाल पड़ जाए तो उसके लिए पैसा 70,000 से इंतजाम करेगा साधकों। और यहाँ कि मेरे बच्चे का क्या खाएंगे, कि बीवी क्या खाएंगे, ये चीज़ें होती हैं साधकों। अगर सुख लेना है तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी आपको। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि ये 2 साधक तो मेरे पास आ गए 1 महीने के लिए, भैया अब हो गई, अब किसी को नहीं बैठा लूँगा मैं। अब जो साधकों जो मेरे पास आ रहे हैं उनकी एंट्री मैं करूँगा, वो अनुदान अपना जमा करा दें। इन्हें जाने के बाद इनका वीडियो डालूंगा, ये वीडियो डालूंगा इनका, और इनके जाने के बाद फिर उनका नंबर ले लूँगा। और जो पहले आएंगे नंबर उनका होगा, जो बाद में आएंगे वो उनका बाद में नंबर आएगा साधकों। तो ये बातें हो गई जो मैंने ये वीडियो डाला था उसके बारे में, विषय में ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। और अब दूसरी बात, एक बात साधकों में और कहना चाहता हूँ, ये चैनल मैंने जो खोला था, ये चैनल मैंने पेट के लिए नहीं खोला था। मैं पहले भी एक वीडियो के माध्यम से कह चुका हूँ कि ये इनसे धंधा करूँ, दीक्षा से पैसा कमाऊँ और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहूँ। ये चैनल उस उद्देश्य से नहीं खोला था साधकों। मैं एक अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं भी पीताम्बरा का उपासक हूँ साधकों। एक एक कदम मैं फूंक फूंक के रखता हूँ, एक एक कदम फूंक फूंक के ये सोच के रखता हूँ, इन चीज़ों से सोचता हूँ। अब मैंने ये देखा कि साधक अपने नहीं कर पा रहे हैं साधना को, 4 साल हो गए सफल नहीं कर पा रहे हैं, अर्ध सफल से कुछ सफलताएं मिलती हैं और उनके बाद उनके काम चलने लग जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती है, वो छोड़ के भाग लेते हैं। तो साधकों उन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हमारे देश के हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं ये तुम देख रहे हो। केवल देश को उत्थान के लिए, देश के कल्याण के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए साधकों इस चैनल का मैंने स्थापना की थी, और इसी उद्देश्य से मैं आज तक ये साधना की शिक्षा दीक्षा देता हुआ चला आ रहा हूँ। क्योंकि कोई साधक अगर कुछ करता है तो पहले अपने घर के बल्ब जलाएगा, यानी अपने घर में रोशनी करेगा, फिर दूसरे के घर में भी करेगा जब अपने में हो जाएगी। तो मैंने ये चैनल इस उद्देश्य से शुरू किया था, धंधे से नहीं किया था साधकों मैंने कोई चैनल शुरू। अब रही दीक्षा वाली बात, दीक्षा का अनुदान तो साधकों अगर मैं किसी को फ्री देना शुरू कर दूं तो यहाँ के जो रिक्शे वाले घूम रहे हैं ना, रिक्शे वाले घूम रहे हैं, ये तुम्हारे यहाँ घूम रहे सब्जी भाजी भाजी वाले रिक्शे वाले, वो भी आके खड़े हो जाएंगे और मेरी माला और ये सब 2-2 घंटा खराब करके ले जाएंगे, और करेंगे नहीं वो। पहले मैं साधकों प्रारंभ में 11,000 रुपये अनुदान लेता था, फिर 5.5 पे आया, अब 3.5 पे आ गया। अब इससे ज़्यादा साधकों नहीं मैं कम कर सकता हूँ, चाहे किसी के पास है या नहीं है। कुछ कह रहे हैं गरीब आदमी तो कुछ साधना करेगा ही नहीं। अरे भैया तुम गरीब हो तो साधना किसी ने रोका तो नहीं है, तुम साधना कर सकते हो। लेकिन मैं बैठा के तुम्हें कहाँ से कराऊँ, कमरे का रूम दूँ तुम्हें, या रोटियाँ खिलाऊँ, अपने काम को छोड़ूँ, तुम्हारे बैठ के रात को साधना कराऊँ, फिर ध्यान कराऊँ, ध्यान सिखाऊँ 3 टाइम के लिए तुम्हारे पास मैं सिर मारूँ 2-2 घंटे, और फिर यहाँ से लेके मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह स्थान पर जाऊँ, वहाँ अपनी जेब से पैसा करूँ, वहाँ अपनी किडनी बेच दूँ भाई कि लीवर बेच दूँ अपना मैं। तुम गरीब हो तो मुझे बताओ। आज से 7 साल पहले गरीब तो मैं भी था, किसने मेरी सहायता की?
किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मेरे कर्म के फल, मैं भगवान से जुड़ा, ईश्वर से जुड़ा, माता रानी से जुड़ा, तो कर्म के फल 5 महीने लगातार मैं लगाता रहा, मई जून तक। तब मुझे भगवान माता की कृपा प्राप्त हुई और सफलता मिली साधु को मुझे। तो साधको, अब तुम्हें अब मैं किसी को लेके जाऊं तो मुझे बताओ, मैं अपना काम छोड़ूं, क्लिनिक छोड़ूं, तो अपने यहाँ सारे काम को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के तुम्हें साधना करा के लेके जाऊं, जिन्हें तो मैं जानता तक नहीं, उन्होंने मैंने कभी शक्ल नहीं देखी है। यानी अपना काम छोड़ के, अपना समय पैसा खर्च करके उन्हें लेके जाऊं, ये स्थितियां ये लोग चाहते हैं। और जब हो जाएगी तो पत्री के लिए पकड़ के चले जाऊंगा। पहले मैं देख चुका हूँ 3 साल पहले 2 लोगों को करा के, उन्होंने आज तक मेरी शक्ल तक, आज करोड़पति हैं वो, और आज उन्होंने मेरी ये पूछते क्या गुरुजी मर गए या जिंदे, भूखे या प्यासे बैठे हैं। तो साधकों, ये चीज़ें मैं दोबारा गलती से नहीं करूँगा। और ये चीज़ें साधकों, मैं अपने पैसा, पहले मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है, तो ये दया धर्म की, ये दया की चीज़ें आप साधकों नहीं करूँगा मैं। जिसके जिम में है वो साधक आगे बढ़े, जिसके जिम में नहीं है कोई बात नहीं है, अपने घर में बैठ के करे, बार बार करे साधकों, मैं मना थोड़ी करता हूँ। तो साधकों, इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधकों। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा साधकों, ऐसा कौन सा ऐसा आदमी, एक आदमी चला जाए मेरे यहाँ बेकार करता रहे, एक महीने बेकार करे मेरे यहाँ के, देखो तो सही कि मुझसे आशा रखते हो, तुम भी तो कुछ अपना खोके देखो। 1 महीना मेरे यहाँ बेकार करके देखे, तब पता चले उसे कि गुरु न तो गुरु भक्ति है, न ईश्वर भक्ति है, न पैसा है जेब में, बस आके खड़े होकर करा दो। तो साधकों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं पहले कह चुका हूँ। इसी के साधकों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और साधकों, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये जो फसल मैं पैदा कर रहा हूँ साधकों, अब ये एक किसी के पेट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये देश के लिए और समाज के लिए करूँगा। इन लोगों को पैदा करूँगा मैं, जो कि आगे चल के देश में और समाज में बड़ी स्थिति, भयंकर स्थिति पैदा होने वाली। और आप देख रहे हो, ये मैं यहाँ खुल के नहीं कह सकता साधकों कभी, लेकिन तुम सब समझ रहे हो मेरी बातों को। तो ये जो फसल में ये चरण बनाया था, क्या इसलिए बनाया था, तो यहाँ साधकों को केवल अपने पेट की पड़ी रही। साधना करते इतनी लालसाएं, इतनी साधना करते वक्त इतनी लालसाएं, इसका कोई जवाब नहीं है। इतनी लालसाएं अपने पेट में ले लेके बैठे हैं। और बार बार कहता हूँ, निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव। न तो गुरु से कोई मतलब है, ना भगवान से मतलब है, ना गुरु के वचनों से कोई लेना देना है, और ना ही जो साधना कर रहे हैं उससे कोई लेना देना है। बस आ जाए पैसा, आ जाए पैसा। तो साधकों, ऐसे लोगों को कोई साधना सिद्ध नहीं होती है। साधना सिद्ध निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव को होती है। साधना से साधकों त्याग से होती है। जब हमें हो जाए तो पैसा तो साधकों ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे पीछे डोलेगा। साधकों, आज भी देख लो, जिसके पास विद्या है वही धनपति है। तो साधकों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। और साधकों, मुझे टाइम मिला ना मिला, आपको गुरु पूर्णिमा की 13 तारीख की जो गुरु पूर्णिमा है, आपको मैं बधाई देता हूँ अपनी ओर से साधकों। एक बात और साधकों मैं कहना चाहूँगा कि किसी साधक को ये पता नहीं है कि मैं भूखा हूँ कि नंगा हूँ, गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि लेकिन ये फर्ज तो बनता है। तुम अपने परिवार के लिए फर्ज बनाते हो, तुम अपने परिवार के लिए करते हो कुछ, पूरे जीवन कमाई करा करे भाई परिवार को दे रहे हो बेके, लेकिन फिर भी तुम उनके भले नहीं हो। लेकिन गुरु के लिए तुम्हारे कुछ साधकों, कुछ ही साधक ऐसे हैं जो गुरु पूर्णिमा पे अनुदान भेजते हैं या मान सम्मान वाली बात रखते हैं। अरे ज़्यादा नहीं है तो 11 रुपया तो एक गुरु के लिए होता है, लेकिन कोई गुरु के लिए मान सम्मान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमसे भीख मांग रहा हूँ साधकों, मैंने पहले कभी नहीं कहा, लेकिन एक बात सम्मान की जाती है
तो सम्मान में अगर आदमी के पास कुछ नहीं है तो एक फूल भी भेज दे, वो भी काफ़ी होता है साधक को। पैसे की कोई अहमियत नहीं है। कृपा है गोपाल जी के साधक को, माता रानी की मेरे ऊपर। तो पैसे की कोई अहमियत नहीं है साधक को। एक फूल होता है ना, वो फूल भी मान सम्मान के लिए काफ़ी होता है। तो मैं गुरु पूर्णिमा की आपको सभी को बधाई देता हूँ साधक को। हो सकता है मुझे समय मिले न मिले, वैसे देखूंगा। गुरु पूर्णिमा वाले दिन साधक को मैं जो है कोशिश करूंगा ऑनलाइन आने की। 10 बजे के बाद ऑनलाइन आऊँगा और सभी लोगों की बधाइयाँ और सभी लोगों के ये सब जो है स्वीकार करूंगा। और मैं आप अपना भी अभिनंदन और आपका भी अभिनंदन करूंगा साधक को। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण साधक को।